बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 1 सेशन 2022 से 25 का फॉर्म फिलअप हो चुका है। बहुत जल्द इसका एग्जाम शुरू होने वाला है। बहुत कम समय बचा हुआ है एग्जाम की तैयारी के लिए। एग्जाम की तैयारी कैसे करें? हिंदी ऑनर्स, सब्सिडी और एमआईएल हिंदी सभी के लिए आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिलेगा। आप इसी से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको इधर उधर से गेस वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि गेस का भाषा भी समझ में नहीं आता है और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से आपको हम पीडीएफ दिखाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर होगा और व्याख्या वगैरह सब कुछ होगा जो भी पूछा जाता है, और सिंपल लैंग्वेज में होगा। आपको याद करने में रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप इसे पढ़कर देख सकते हैं। हम आपको पीडीएफ दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सिलेबस वगैरह के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे कि सिलेबस में हम देख लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से आपको सिलेबस होगा, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन है, पार्ट 1 का ही आपके यूनिवर्सिटी का है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि 1 नंबर में आप देखेंगे तो 1 नंबर में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न का उत्तर देना होता है और 5 प्रश्न होते हैं। हम आपको पीडीएफ में भी इसी प्रकार से देंगे, जिसमें 4 ही प्रश्न होंगे और 3 प्रश्न आराम से आ जाएंगे। यानी कि प्रश्न 1 नंबर में 5 प्रश्न ही आपको हम देंगे। इसमें से 3 प्रश्न आ ही जाएंगे, 3 या 4 आ ही जाएंगे आपको, लेकिन 2 ही का आंसर लिखना होगा इस प्रकार से। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 2 नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ भी आपको 2 ही प्रश्न के उत्तर देना है, बल्कि आपके यहाँ पे प्रश्न 6 है, लेकिन 2 ही का उत्तर देना है। हम भी आप पीडीएफ देंगे, उसमें से 4 या 3 हर मैंने पहले जो एग्जाम हुआ है इसमें भी आया हुआ है। टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे व्याख्या यानी कि जो भी आपको पोएम होता है, यानी कविता का 2 या 4 लाइन दे दिया जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है कि कहाँ से है और क्या क्या इसमें बोला गया। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या होता है। 2 ही का व्याख्या करना होता है। यहाँ पे 2 का व्याख्या करें, 2 ही का करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 6 दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 10, यानी कि टॉप 10 वीवीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो टॉप 10 इंपॉर्टेंट वीवीए क्वेश्चन आंसर में हिंदी ऑनर्स पेपर 1, हिंदी ऑनर्स पेपर 1 के लिए आपको 10 क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। जैसे कि जिसमें इतना क्वेश्चन जितना है इसमें इतना ही दिया जाएगा, और इसी से आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। इधर उधर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक। उसी प्रकार से हिंदी ऑनर्स पेपर 2 के लिए भी टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से सब्सिडी पेपर 1 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर, सब्सिडी पेपर 2 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर। तो सब्सिडी में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि सब्सिडी आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए हो, सब्सिडी आप पॉलिटिकल साइंस लिए हो, हिस्ट्री, हिंदी, साइकोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो, कोई भी सब्सिडी हो, आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा सब्सिडी के लिए। उसके बाद में जो एमआईएल हिंदी 100 मार्क्स का, यानी कि 100 नंबर का हिंदी आपका होता है, उसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। साथ में आपको ग्रामर्स भी मिलेगा। जैसे ग्रामर में आपसे मुहावरा पूछा जाता है, लिंग निर्णय पूछा जाता है, जो कि विलोम शब्द होता है वो पूछा जाता है। उन सभी के आप पीडीएफ में उन सभी रहेगा। आप उसी से पढ़कर मतलब कि आराम से एग्जाम में उससे ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ दिखाते हैं आपको, उसके बाद बताएंगे कि आपको मिलेगा कैसे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी ऑनर्स पेपर 1 का क्वेश्चन आंसर है। तो पेपर 1 का क्वेश्चन आंसर में 1 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप यहाँ पे कि संत काव्य परंपरा में कबीर का स्थान निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले आपको कबीर के बारे में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन लिखने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और किस प्रकार से पेज लिखना है, कितने पेज में आंसर वगैरह लिखना है, इस सब का वीडियो हम आप मिल जाएगा आपको जब कोर्स ज्वाइन करेंगे। आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन मिलेगा। इंट्रोडक्शन के बाद कबीर संत काव्य की, यानी कि संत काव्य परंपरा में कबीर की विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। तो 1 नंबर में मिलेगा निर्गुण ब्रह्म में आस्था। तो निर्गुण ब्रह्म में आस्था जो है वो इस प्रकार से 1 नंबर पॉइंट है इसका। इसके बारे में इंट्रोडक्शन यानी कि मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी सी लाइन मिलेगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट में है ज्ञान की प्राप्ति। जो भी इसका आंसर होगा ना वो सिंपल लैंग्वेज में होगा, ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो, रटना ना पड़े। उसके बाद में टॉपिक वाइज आंसर होगा, ताकि आप टॉपिक याद करके ही लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और टॉपिक वाइज आंसर लिखने से अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो 2 नंबर है। 3 नंबर में गुरु का महत्व, इस प्रकार से देख सकते हैं। 4 नंबर टॉपिक में है जाति पाति का विरोध। 5 नंबर टॉपिक में यहाँ पे विरह भावना का महत्व।
6 नंबर में है रहस्यवाद। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट में आपको पेपर 2 का दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिंदी ऑनर्स पेपर 2 का क्वेश्चन। तो पेपर 2 का कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। पेपर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, बी रस के कवि के रूप में भूषण का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको भूषण के बारे में, कवि भूषण के बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा। इंट्रोडक्शन के बाद में कवि भूषण की जो विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बी रस के रूप में, तो 1 नंबर में बी रस। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय भावना, किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय भावना को जागृत किया था। उसके बाद में सजीव युद्ध वर्णन, यानी किस प्रकार से उन्होंने युद्ध का वर्णन इस प्रकार से किया कि जैसे लगता है कि आपके सामने ही युद्ध हुआ हो। युग का प्रतिनिधित्व। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरणगुप्त के राष्ट्रीय चेतना का वर्णन करें। और इसमें आपको व्याख्या जो आपको हम बताए हुए हैं यहाँ पे जो हम व्याख्या बताए हुए हैं, तो व्याख्या हम आपको एक दो बता देते हैं कि किस प्रकार से व्याख्याएं रहते हैं और इसके आंसर व्याख्या का किस प्रकार से लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे व्याख्या आप देख सकते हैं, इस प्रकार से 2 लाइन का व्याख्या रहेगा। तो व्याख्या 1 नंबर में देख सकते हैं, या अनुरागी चित की गति समुझे नहीं कोई, अजय जय बढ़े श्याम रंग तय तय उज्जवल होए। तो एक कहां से लिया गया है, तो प्रस्तुत दोहा कवि और बिहारी के द्वारा लिखा गया है। यह दोहा कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के संदर्भ में है। तो इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन फर्स्ट में मिलेगा, उसके बाद में जो भी इस 2 लाइन में बोला गया है उसके बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको व्याख्या में दिखाते हैं हम। नेक्स्ट व्याख्या इसी प्रकार से अभी प्रस्तुत दोहा कवि और बिहारी के द्वारा लिखा गया है, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 नंबर व्याख्या में, अधर धरत हरि के परत, ओठ ढीठी पर ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। तो इस प्रकार से आपको प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के बिहारी के दोहे से लिया गया है और जिनके रचयिता बिहारी लाल जी है। तो इस प्रकार से जो भी व्याख्या है इस प्रकार से आपको आंसर लिखने होते हैं। व्याख्या ज्यादा यानी कि 2-3 पेज में नहीं होता है, 1 ही पेज में होता है और आपको मार्क्स भी शायद 10 नंबर का होता है एक व्याख्या। तो इस प्रकार से आपको अब मिलेगा कैसे पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। आपको डेमो क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे डेमो क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डेमो क्वेश्चन में किस प्रकार से लैंग्वेज में आंसर है वगैरह इस सब। और पीडीएफ मेंटेनेंस चार्ज आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस 5 पेपर का, जो सब्सिडी ऑनर्स हिंदी ऑनर्स पेपर 1 पेपर 2 और सब्सिडी वगैरह रेमाइन हिंदी, इन सभी के लिए आपको छोटा सा पीडीएफ मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद में पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा।